नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है वो एंजल नंबर 1111 पर है। लास्ट वीडियो में हमने एंजल नंबर 1 के बारे में बात की थी। एंजल नंबर 1111 सभी की ज़िंदगी में अलग अलग तरीके से रोल प्ले करता है। अगर नॉर्मल सोल्स की लाइफ में जब एंजल नंबर 11 आता है तो इसका मतलब उस पर्सन की लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। उस पर्सन की जो सोल है वो क्रेव कर रही है कि वो पर्सन अपने बारे में जाने। यहाँ पर हम टोटल मीनिंग ऑफ 1111 समझ रहे हैं। जब ट्विन की लाइफ में ये 1111 नंबर आता है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ट्विन्स की लाइफ में जब ये 1111 नंबर आता है तो ट्विन सोल्स की जो लाइफ है उसमें उनकी भी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। इट मीन्स उनकी सोल क्रेव कर रही है अवेकनिंग के लिए। वो अवेकन होना चाहती है, वो जागृत होना चाहती है, वो चाहती है कि आप उसके बारे में जानें कि आखिर वो आपसे चाहती क्या है। इसीलिए जब भी 1111 नंबर किसी भी पर्सन की लाइफ में कॉन्टिन्यूसली सिंक्रोनिसिटी के माध्यम से आता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं हैं कि सिंक्रोनिसिटी होती क्या है। जैसे मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल देती हूँ, मैं भी नहीं जानती थी कि ये सिंक्रोनिसिटी क्या होती है। बट मेरी लाइफ में मेरे बर्थ के साथ ही 1 नंबर और आफ्टर 14 ईयर्स मीन्स 15 की एज से 11 नंबर और उसके बाद ये 1111 इस तरीके से कनेक्ट होते चले गए कि मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो स्टार्ट हो गई। किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी की जो स्टार्टिंग है वो अपने बारे में रिसर्च के थ्रू स्टार्ट होती है, या फिर यहाँ दोनों ही चीज़ें बहुत ध्यान से सुनना, या तो हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं या फिर हम अपने बारे में जानना चाहते हैं। मेरी लाइफ में ये जो स्टार्टिंग हुई थी ये गाइड पिक्चर मैं देख रही थी। उस गाइड पिक्चर को देखते देखते मुझे एकदम से आइडिया आया कि अच्छा, जब देवानंद 7 दिन भूखा रह के भगवान को पा सकता है तो हम क्यों नहीं, मतलब हम लोग सब लोग क्यों नहीं पा सकते, मैं क्यों नहीं पा सकती। और जब मेरी लाइफ में ये एकदम से थॉट आया था उस टाइम मैं स्कूलिंग एज में थी, मैं 12th क्लास में स्टडी कर रही थी। मीन्स आप ये कह सकते हो कि ये नहीं कि ज़रूरी कि आपसे कोई कहेगा, सडन आपके माइंड में थॉट आता है, आपकी जो सोल है वो क्रेव करती है। आपके माइंड में मोक्षा ये जो शब्द है वो ऐसे अंदर स्टोर हो जाता है। आप इस वर्ड के लिए सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। आप जानना चाहते हैं कि आखिर मोक्षा है क्या। आप डिवाइन के बारे में जानना चाहते हैं, डिवाइन कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि उस एज में मुझे नहीं पता था कि ये सिंक्रोनिसिटी एंजल्स की क्या होती है या एंजल्स हमसे कैसे कनेक्ट होते हैं। ये धीरे धीरे जब आप असेंड होते चले जाते हैं तो आपकी लाइफ में वो जो एनर्जीज़ हैं अनलॉक होती चली जाती हैं और आप उनसे कनेक्ट होते चले जाते हैं। तो ठीक ये नंबर भी जब आपकी लाइफ में इंक्रीज़ होता है, ये समझते हुए चलो कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल जो आपकी अवेकनिंग है, जो आपकी सोल की ग्रोथ है, मैं इसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं, मैं इस नंबर को कहना चाहूँगी सोल ग्रोथ। क्यों? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग 1 नंबर से होती है। सबसे पहले एक नंबर आपकी लाइफ में एंटर करता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से करे। उसके बाद 11 नंबर आपकी लाइफ में एंटर होता है और वो आपकी लाइफ से इस तरीके से कनेक्टेड हो जाता है कि आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। उसके बाद 11 111 नंबर आपसे कनेक्ट होता है
और लास्ट में जाकर 11-11। जब आपकी लाइफ में ये 11-11 कॉलिंग आनी स्टार्ट हो जाए तो आप ये समझ लेना कि आपकी जो सोल है वो इतनी अवेकन हो चुकी है कि वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छे से समझने के लिए रेडी है। इट मीन्स एक दिन में कुछ भी नहीं होता। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? वही शून्य से, शून्य की ऊर्जा से। फिर 1, 11, 111, 11, और हर किसी की लाइफ में इसका मीनिंग अलग अलग है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी लाइफ में जब ये 1 नंबर ग्रोथ करता है, इंक्रीज़ होता है, तो उनकी सोल की भी ग्रोथ होती है, लेकिन उनकी सोल की ग्रोथ डिफरेंट वे में होती है। ट्विंस की सोल की ग्रोथ डिफरेंट वे में होती है। ट्विंस की लाइफ में ये 11-11 नंबर बहुत ज़्यादा असेंड होने के बाद आता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि कई लोगों की लाइफ में ये बहुत कम एज में आ जाता है, तो इसका मतलब उनकी सोल, इसका मतलब ये है कि जो आपकी सोल ने जो भी इनर वर्क किया है वो लास्ट पास्ट बर्थ से कैरी फॉरवर्ड होकर आई है, और आपकी सोल इतनी असेंड हो चुकी है कि उन सभी रहस्यों को जान सकती है जो यूनिवर्स के रहस्य हैं, जिनके बारे में हर कोई जान नहीं पाता। मैं यहाँ पूरा डिटेल में तो कोई एग्ज़ाम्पल नहीं दूंगी, लेकिन एक छोटी सी बात मैं रिसेंटली जो मेरी लाइफ में हुई है वो मैं बता देती हूँ। मैं अपनी मदर से जब अपनी बातें शेयर करती थी तो मेरी मदर उन बातों को समझ ही नहीं पाती थी, लेकिन लास्ट डेज़ मीन्स कल मेरी मदर के साथ ऐसा कुछ हुआ अनबिलीवेबल सा, और वो इस चीज़ को एग्री कर रही हैं कि हाँ सीरियसली अब मैं तुम्हारी बातें समझ सकती हूँ कि जब खुद के साथ होता है तब पता चलता है कि हाँ ये क्या हुआ। क्योंकि अगर मैं उनका एक्सपीरियंस बताने लगूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन हाँ मैं इतना कंफर्मेशन दे सकती हूँ कि जिस भी पर्सन की लाइफ में ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मीन्स नॉर्मल से थोड़ा अलग हटकर होते हैं, तब वो पर्सन समझ पाता है कि सामने वाला सही है, वो जो कहना चाह रहा है वो हमें ही तो समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरी मदर के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वो समझाना चाह रही थी कि जो सामने दिख रहा है ऐसा नहीं था, वो कुछ और ही एक्सप्लेन कर रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस डायमेंशन में जाके उस चीज़ को फील किया, इसीलिए वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करी थी। सेम ये 11-11 नंबर जैसे जैसे आपकी लाइफ में इंक्रीज़ होता चला जाता है, मीन्स 1 से 11 और 11 से 11 तक जब ये बनकर आता है, तो तब आपकी लाइफ में ट्रुथ रिवील होता है कि आप किसी स्पेशल स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। यहाँ नोटिस कर लेना कि यहाँ पर उन सभी सोल्स की बात कर रही हूँ जिनकी लाइफ में ये 11-11 नंबर एंटर करता है। कुछ सोल्स की लाइफ में ये ओनली स्पिरिचुअल जर्नी के रूप में, मीन्स मैं ये कहूँगी कि स्पिरिचुअल जर्नी तो सभी की ही है। जिसकी भी लाइफ में ये 11-11 नंबर आया है, इट मीन्स कि उसकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। उस पर्सन ने 3D लाइफ में इतना वर्क कर लिया है कि अब उसकी जो सोल है वो क्रेव कर रही है अपने आप को असेंड करने के लिए, अपनी ग्रोथ को करने के लिए, और इसीलिए एंजल्स अब उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स 11-11 नंबर ये सिंबल है कि अब आपकी लाइफ आपकी नहीं है, अब एंजल्स डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब आप कुछ भी गलत नहीं कर पाएंगे, और अगर गलत करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको एट ए टाइम मिल जाएगा, और आपको ये रियलाइज़ कर दिया जाएगा कि हाँ आप जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और ये आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से जज कर सकते हैं, किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद इसको रियलाइज़ करते हैं कि आप किसी के भी साथ जो बिहेवियर कर रहे हैं, अगर सही कर रहे हैं तो आपको अंदर से आवाज़ आ जाती है हाँ सही, और अगर आप गलत भी कर रहे हैं तो आपकी अंतरात्मा आपको धिक्कारने लग जाती है कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना है। इसी को अवेकनिंग कहते हैं। जब आप अपने आप से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है।
कई लोगों की अवेकनिंग बहुत स्मूथली होती है, लेकिन जो लोग अपनी अवेकनिंग को एक्सेप्ट नहीं करते उनकी लाइफ में फिर बहुत ही गंदी वाली अवेकनिंग स्टार्ट होती है कि ऐसे नहीं तो ऐसे सही, तुम्हें सोल शॉक देना पड़ेगा और तुम्हारी सोल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस लाइफ में आने का मोटिव ही हमारा यही है कि अपनी सोल की ग्रोथ करना और साथ ही साथ अपनी सोल फैमिली की भी सोल की ग्रोथ करना। और यहाँ हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, सोल से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर हम सभी की ग्रोथ के लिए फिर वर्क करने लग जाते हैं। जब ये 1111 नंबर आपकी लाइफ में आता है तो आपकी लाइफ में अचानक से ऐसे ऐसे मिरेकल स्टार्ट हो जाते हैं जो अनबिलीवेबल होते हैं। अगर आप उन मिरेकल्स को आपको किसी और से शेयर करोगे तो सामने वाला ट्रस्ट नहीं करेगा। अब ये आप जिनकी भी लाइफ में ये नंबर आया है खुद अपने आप चेक कर सकते हैं।